हम लोग अभी विदुर और मैत्रेय के साथ गंगा के तट पर बैठे हुए हैं एवं विदुर जी महाराज ने जो प्रश्न किए उसका उत्तर मैत्रेय मुनि दे रहे हैं। मैत्रेय मुनि का अधिकारित्व क्या है विदुर को ज्ञान प्रदान करने का? कारण यह है कि जब श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञानोपदेश दिया था उस समय मैत्रेय भी निकट आकर बैठ के श्रवण किए थे एवं श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा था कि मेरे गोलोक गमन के पश्चात विदुर आएंगे और पूछेंगे कि मेरा क्या उपदेश था, तो तुम आयु में उनसे छोटे हो, मैत्रेय ये उपदेश उनको देंगे। उसी के अनुसार ये मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है। तो मैत्रेय मुनि ने इस ब्रह्मांड का इतिहास बताना प्रारंभ किया एवं बताया कि ब्रह्मा जी ने 4 कुमार उत्पन्न किए, उनके ललाट से शंकर जी प्रकट हुए, उन्होंने 10 मानस पुत्र बनाए और परछाई से करदम को निकाला। पश्चात मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की, तो एक पुरुष स्वयंभुव मनु, एक महिला शतरूपा, इन दोनों के 5 संतानें हुई। तो 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, इनकी कथा हम लोगों ने सुनी। एक पुत्र उत्तानपाद की भी हमने कथा सुनी। अब जो बड़े पुत्र हुए प्रियव्रत, उनकी कथा सुनाने जा रहे हैं मैत्रेय मुनि। और ये शुक और परीक्षित के संवाद के अंतर्गत है, जो कि सूत जी एवं शौनकादिक के संवाद के अंतर्गत, जिसको वेद व्यास मुनि ने अंत में सब संकलित करके लिखा हुआ है। तो मैत्रेय कहते हैं कि स्वयंभुव मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत बाल्यावस्था से ही विरक्त स्वभाव के थे। तो वे घर छोड़कर जो रामेश्वरम के निकट पहाड़ी है गंधमादन पर्वत, वहां जाके तपस्या कर रहे थे। उनके संसार में प्रविष्ट होने की इच्छा ही नहीं थी। पिता मनु जी ने उनको खूब समझाया कि गृहस्थी में प्रवेश करो। प्रियव्रत ने एक भी नहीं सुनी। नारद जी ने उन्हें भक्ति साधना सिखाई और उसी का वे अभ्यास कर रहे थे। तो मनु जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी की सहायता ली और कहा, मेरा बेटा बाबा बन गया है, आप इसे कुछ समझाइए। ब्रह्मा जी पहुंचे एवं प्रियव्रत को कहा कि साधना एवं भक्ति गृहस्थाश्रम में भी हो सकती है। ऐसे निरर्थक बहिरंग वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। अगर मात्र बहिरंग गंगा स्नान करने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो मछली गंगा जी में ही रहती है। यानी अगर बिना वस्त्र के भगवत प्राप्ति हो जाती दिगंबर बनने से, तो सब पशु पक्षी सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हुए दिगंबर ही रहते हैं। और सांप को देखो, वो काफी समय तक केवल वायु भक्षण करके रहता है। यदि कंदमूल से भगवान मिल जाए तो बकरी और बंदर मात्र पत्ते खाते हैं,
मीना स्नान परा फणी पवन भुंगमेशश्च पर्णाशनो नीराश खलु चातको हि नितराम शेते बिले मूषकः भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुसक्तो बकस्ते सर्वे नहि यान्त मोक्ष पदवीम भक्तिम बिना श्री हरे। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, मन को नहीं लगाएंगे, ये बहिरंग वैराग्य से कुछ नहीं होगा। इसलिए चिंता मत करो, तुम जाओ गृहस्थी में और वहां कर्म योग का अभ्यास करो। जब दादा ब्रह्मा ने आज्ञा दी, प्रियव्रत ने स्वीकार किया एवं विवाह के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ आघनिद्र। तो प्रियव्रत ने पृथ्वी के एक विशाल भूखंड पर राज्य किया और भागवत ऐसे कहती है कि उन्होंने अपने रथ के द्वारा पृथ्वी को ऐसा बना दिया कि उसमें 7 खंड यानी 7 द्वीप और 7 समुद्र हो गए। अब आप लोग कहे साहब ये क्या भागवत बेकार की बातें करती है कि 7 द्वीप और 7 समुद्र जो पृथ्वी पर हैं इनको प्रियव्रत ने बनाया। लेकिन इससे बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बात भागवत में लिखी कैसे गई, क्योंकि पाश्चात्य जगत 700 साल पहले तक जानता ही नहीं था। उनकी मान्यता थी कि पृथ्वी तो चपटी है, इसलिए अगर दूर चले जाओगे तो नीचे गिरोगे। पश्चात जब वैज्ञानिकों ने घोषणा की पृथ्वी गोल है, तो तब क्रिस्टोफर कोलंबस निकले भारत की खोज में और उन्होंने अमेरिका को पा लिया। लेकिन हमारे यहां तो ये शब्द ही भूगोल आता है कि पृथ्वी तो गोल ही है, ज्योग्राफी को भूगोल की संज्ञा दी गई। और ये भी भागवत बता रही है इस पर 7 द्वीप है और 7 समुद्र है। तो प्रियव्रत ने आने वाले मनुष्यों के लिए उसकी व्यवस्था की। काफी समय तक वे राज शासन को संभाले। पश्चात अपने पुत्र आघनिद्र को सौंपकर जंगल में चले गए साधना करने। ये हमारी भारतीय परंपरा। 50 वर्ष के हो गए, अब वानप्रस्थाश्रम। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम यानी विद्यार्थी जीवन, फिर 25 से 50 गृहस्थाश्रम एवं 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थाश्रम। वन के जाने की तैयारी करो, इसलिए शब्द ही आ गया 51, 52, 53, यानी अब ये वन का समय हो गया। तो प्रियव्रत चले गए जंगल में, आघनिद्र राजा बने। आघनिद्र ने अपने बाद सिंहासन सौंपा अपने बेटे नाभि को। तो नाभि भी बड़े होनहार राजा बने। उनकी पत्नी थी मेरु देवी। नाभि और मेरु देवी की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की। और भगवान जब प्रकट हुए, उन्होंने वरदान मांगा कि आपके सदृश गुणों से युक्त हमें पुत्र मिले। भगवान ने कहा मेरे सदृश भला और हो ही कौन सकता है, जीव की ईश समान। तो फिर मुझे ही आपका पुत्र बनकर आना पड़ेगा। ये राजा नाभि के समय हमारे भारतवर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था। जो आज हम भारतवर्ष कहते हैं, उस समय अजनाभ वर्ष था राजा नाभि के नाम के पीछे। तो नाभि और मेरु देवी के माध्यम से
ऋषभ भगवान इस संसार में अवतार लिए। बोलिए ऋषभ भगवान की। जब ऋषभ देव बड़े हुए तो राजा नाभि ने भी वैराग्य धारण किया एवं ऋषभ देव को राज्य सौंपकर जंगल में चले गए। ऋषभ देव ने बहुत धर्म परायण राज्य किया, जिसमें सब प्रजा को ये व्यवस्था रहे कि वे मानव जीवन को सफल बनाते हुए भगवत शरणागति कर पाए। ऋषभ देव के स्वयं 100 पुत्र थे, तो वो 100 पुत्रों को ऋषभ देव ने उपदेश दिया कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मानव शरीर मिला है, ये मात्र विषय भोग के लिए नहीं मिला है। विषय भोग तो पशु पक्षी भी करते। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभिः समाना। अगर इस मानव शरीर में आहार निद्रा भय मैथुन करना है तो शरीर की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। ठीक है, आप चांदी की थाली से 56 व्यंजन खा सकते हैं, किंतु जो सुख आपको 56 व्यंजन से मिलता है, वही सुख एक गाय को हरी घास खाने से मिलता, और वही सुख एक सूअर को पाखाना खाने से मिलता। सुख में अंतर नहीं है, देखने में अंतर हो रहा। आप जो बढ़िया रुई की गद्दे पर सो के निद्रा का आनंद लेते हैं, वो निद्रा का सुख पशु पक्षी प्राप्त करते हैं पृथ्वी पर लेट के सोकर, बल्कि मनुष्य से ज्यादा। कितने अरबपति लोग हैं हमारे मृत्यु लोक में, जब तक नींद की गोली नहीं खाते उनको निद्रा ही नहीं आती। अमेरिका में 25% अरबपति लोग नींद की गोली खाकर ही सोते हैं, और हमारे भारतवर्ष में तो गरीब आदमी फुटपाथ पर लेटकर खर्राटे मारता। तो अरबपति बने किसके लिए? जी, चैन से सोएंगे। चैन से क्या सोएंगे, आपकी तो नींद ही गायब हो गई। तो ये निद्रा का सुख पशु पक्षियों को भी मिलता है। और जहां तक बच्चे पैदा करने वाली बात है, मनुष्य कितने बच्चे पैदा करेगा? पशु पक्षी एक एक समय पर 4-4, 6-6 पैदा कर देते हैं। और अपनी रक्षा करना, देखिए, आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अपना बैंक डिपॉजिट बनाते हैं, बुढ़ापे में रक्षा होगी। पशु पक्षी अपने दांतों के द्वारा, पंजों के द्वारा रक्षा करते हैं, किंतु रक्षा करने की क्रिया बराबर है। तो मानव जीवन में अगर हमें इतना ही करना है, तो फिर इस मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या रह गया? इस मानव शरीर में भगवान ने विशेष ज्ञान शक्ति दी है। ये ज्ञान शक्ति का एक उत्कृष्ट उपयोग होना चाहिए। अब ज्ञान शक्ति का उपयोग आपने किया बीटेक बनने में, पोस्ट ग्रेजुएट बनने में, और वो शिक्षा, उस डिग्री का क्या उपयोग किया? पैसा कमाने में। और पैसे से क्या किए? आहार निद्रा भय मैथुन। तो अंत में ये सब पशुवत क्रियाएं ही रह गई। वो ज्ञान शक्ति का उपयोग होना चाहिए प्रश्न के उत्तर खोजने में कि हम हैं कौन, हम इस संसार में आए क्यों, और जब आए तो हमारा कर्तव्य क्या है। ऋषभ देव कहते हैं कि ये माया की गांठ
संसार में स्त्री और पुरुष के आकर्षण से प्रगाढ़ होती है। पश्चात मनुष्य गृहस्थी में प्रवेश करता है, बच्चों में आसक्ति कर लेता है, आर्थिक उन्नति में लग जाता है, जीवन बीतता चला जाता है, रोग ग्रस लेते हैं और धीरे धीरे बुढ़ापा भी आ जाता है। ये स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल जाता है। लेकिन इससे बचने का उपाय है, यदि कोई अभ्यास करे, अभ्यास और विवेक के द्वारा व्यक्ति अपने को ऊपर उठा सकता है। एक बार बादशाह अकबर ने कहा, मेरे राज्य में कोई ऐसा है जो बकरी को ट्रेन कर दे, उसके सामने घास रखी जाए किंतु बकरी उसको खाए नहीं, ऐसा आत्मनियंत्रण बकरी के अंदर आ जाए। बीरबल ने कहा, हुजूर 1 महीने का टाइम लगेगा। तो बीरबल गया, एक बकरी खरीद के घर ले आया। अब वो बकरी के सामने घास रखता था और जब बकरी खाने के लिए आगे बढ़ती थी, वो डंडी लेके उसके मुख पर मारता था। धीरे धीरे बकरी की लघु बुद्धि ने भी बात को समझ लिया कि घास को खाना बेकार है, हानिकारक है, दर्दनाक है। बकरी के अंदर भी विवेक उत्पन्न हो गया। तो बीरबल एक हाथ से बकरी को पकड़कर, दूसरे हाथ से डंडी को पकड़कर अकबर के दरबार में पहुंचा। कहा, हुजूर ये बकरी को आप टेस्ट कर लीजिए। अकबर ने कहा, अच्छा। अकबर ने सेवकों को कहा, उन्होंने घास रख दी बकरी के सामने। बकरी ने सूंघा और आगे बढ़ने से पहले बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने डंडी हिलाई तो बकरी वहीं पर रुक गई। ये देखिए, ट्रेन किया जाता है एक पशु को भी, तो फिर मनुष्य बुद्धि प्रधान है। यदि वो अभ्यास करे, क्यों नहीं अपने अंदर उत्कृष्ट आदतें डाल सकता, ऐसी हैबिट्स जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते चले जाएं। कोई हमें आज बोल रहा था, स्वामी जी हमको तो सुबह उठने में बहुत परेशानी होती है। देखिए, ये सब आदतें डालने वाली बात होती है। बुरी आदतें डाल दी, भाई हमको तो देरी से उठना है, अब नई आदत डालने में परिश्रम पड़ेगा। जैसे रॉकेट को ऊपर भेजने में परिश्रम पड़ता है प्रारंभ में, उसके बाद वो चलता जाता। जब हमें आदत को बदलना हो, पहले परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद सहजता आ जाती है। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दिए और कहा, देखो गुरु की शरण में जाना होगा। ऋषभदेव अपने पश्चात उनके 9 पुत्र, 100 में से 9 योगीश्वर बने, जिनको हम भागवत में आगे जाकर मिलेंगे। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, द्रुमिल, आविर्होत्र, चमस्कर, भाजन इत्यादि। और 9 पुत्र उनके राज्य के 9 खंड के राजा बने और बाकी कर्मकांडी पंडित बन गए और 81 कर्मकांडी पंडित बन गए। और सबसे बड़े पुत्र भरत को ऋषभदेव ने सबसे बड़ा राज्य का टुकड़ा दिया। ऐसा करके ऋषभदेव गए जंगल में, उन्होंने अवधूत अवस्था में पहुंचकर साधना प्रारंभ कर दी। तो ऋषभदेव दिगंबर अवस्था में घूमते थे और वैराग्य का आदर्श सिखाए। तो भागवत कहती है, क्योंकि
अन्य जैन धर्म वाले भी ऋषभ देव को अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। तो अपराध क्षमा हो, हम केवल बता रहे हैं जो भागवत कहती है कि ऋषभ देव की शिक्षा का कुछ लोगों ने गलत अर्थ निकाल दिया। कई साधु उनका अनुकरण करने लग गए, इसलिए अन्य अन्य मार्ग भी संसार में बन गए। तो अब भरत महाराज राजा बने। भरत महाराज भी बड़े प्रतापशाली राजा थे। उनका राज्य बड़ा समृद्ध बना और उनके समय में इस खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। यानी हम जो भारतवर्ष नाम लेते हैं ये ऋषभ देव के पुत्र भरत से लेते हैं। तो भरत ने खूब बढ़िया राज्य किया काफी वर्षों तक। पश्चात भरत को भी वैराग्य हो गया और वे अपना राज्य छोड़ के जंगल में पहुंचे। आज जिसको नेपाल कहते हैं वहां पर गंडकी नदी है। तो गंडकी नदी के तट पर वन में भरत महाराज साधना में बैठे। वे ज्ञान मार्ग की साधना कर रहे थे। भक्ति मार्ग की साधना सहज, ज्ञान मार्ग की साधना कठिन, उसमें फिसलने का डर, भय। ज्ञान कै पंथ कृपाण की धारा। तो भरत महाराज अपने कुटिया में रहते थे गंडकी नदी के तट पर। एक बार एक घटना घटी। कुछ हिरन वहां घूम रहे थे, घास चर रहे थे। उनमें एक हिरनी गर्भवती थी। एक शेर पहुंचा निकट और शेर ने उच्च आवाज में गर्जन किया जिससे सब हिरन वहां से भागे। ये हिरनी भी भय युक्त होकर कूदी अपने को बचाने के लिए। तो नदी के जल के ऊपर से कूदी। उसके पेट में जो हिरणी शावक था वो नीचे गिरा बच्चा। तो हिरणी दूसरी तरफ जाकर पत्थरों पर गिरी, कुछ मिनट तक इधर उधर चली और फिर प्राण त्याग दिए। वो छोटा सा हिरण का बच्चा पानी में तैरने लगा। भरत ने उसको देखा तो दया आ गई और बच्चे को उठाकर अपने आश्रम में ले आए। अब देखिए, कुछ दैवी गुण होते हैं, कुछ राक्षसी प्रवृत्ति होती। क्रूरता ये राक्षसी प्रवृत्ति, और दैवी गुण है दया। लेकिन दया को भी सोच के समझ के करना चाहिए, वरना दया के कारण भी जीव बंधन में आ जाता है। और यही बात भरत के साथ हुई। वो बच्चे के देखभाल में लग गए। अरे छोटा सा है, इसका जीवन निर्वाह कैसे होगा। वे घास ला के बच्चे को खिलाते रहते थे और मन धीरे धीरे फिसलने लगा। देखो ये कितना सुंदर लगता है, कैसा नन्हा मुन्ना है, मेरी तरफ इतनी प्रेम भरी दृष्टि से देखता है। भरत महाराज जो सारा संसार छोड़कर जंगल में बैठे थे साधना करने, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, उनका चिंतन धीरे धीरे हिरण के बच्चे का होने लगा। यहां तक अवस्था पहुंच गई कि बच्चा जैसे बड़ा हुआ, अब अपने पशु स्वभाव अनुसार घूमने जाता था। तो भरत चिंता करने लग जाते थे, ये वापस आएगा, देरी हो गई, बड़े हिंसक प्राणी है जंगल में, किसी ने उसको खा तो नहीं लिया। एक दिन वो हिरण अब निकला और 24 घंटे तक वापस नहीं आया। भरत चिंता से हिरण का ही स्मरण करते चले जा रहे थे।
48 घंटे बीत गए तो भरत इधर उधर भटक रहे थे, ये हिरण है किधर। और लास्ट में उन्होंने देखा वो एक पहाड़ का किनारा था और नदी का पानी नीचे गिर रहा था। तो भरत का पैर फिसला और नीचे जाके पत्थरों पर गिरे। वहां पर उन्होंने देखा वो हिरण बैठा हुआ है। तो वो गिरने के कारण भरत को चोट लगी और हिरण को देखते हुए, उसका स्मरण करते हुए भरत ने अपने प्राण त्याग दिए। अब भगवत गीता कहती है कि अगले जन्म का निर्णय कैसे होगा। श्री कृष्ण ने कहा यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्जुन, जिस चीज का चिंतन जीव अंत काल में करेगा, उसकी चेतना जहां लगी होगी मरण काल में, मरने के बाद उसे उसी की प्राप्ति होगी। और अंते काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो अंत काल में मन को मुझ में लगाए रखेगा वो मेरे धाम को पहुंचेगा, इसमें किंचित भी संदेह नहीं। तो भरत महाराज ने क्या किया, उनका मन हिरण के बच्चे में लगा हुआ था। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी, जो एक जन्म में मनुष्य बन गया अगले जन्म में वो निश्चित मनुष्य ही बनेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। भरत महाराज का आख्यान विख्यात है, मनुष्य के बाद वो हिरण बन गए। अब भगवान कहते हैं देखो तुमने मानव जीवन में किया क्या। साहब हम तो बढ़िया खाते रहे, हमारी चेतना आहार में लगी रही। भगवान कहते हैं अगर तुमको ऐसा ही करना था तो फिर सूअर का शरीर उपयुक्त था, सुबह से लेकर रात तक खाते रहते। ये मानव शरीर तुम्हारे लिए उचित नहीं था, अगले जन्म में जाओ सूअर बन जाओ। कोई कहे भाई हमको तो निद्रा का सुख ही बहुत बढ़िया लगा, सोते रहे। तो भगवान कहते हैं अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर तुमको हम ऐसा शरीर दे देते हैं, तुम भालू बन के और महीनों तक गुफा में सोते चले जाओ। तो इस मानव शरीर का लक्ष्य ये है, भगवान ने इसलिए दिया कि हम परम लक्ष्य की ओर बढ़े। तो भरत महाराज हिरण तो बने, किंतु भगवान ने इतनी कृपा की क्योंकि उनकी साधना पहले बहुत उच्च हो चुकी थी। तो हिरण के शरीर में भी भरत महाराज पूर्व जन्म का स्मरण कर पाए एवं उनको बोध हुआ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो अब इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो भरत महाराज हिरण होते हुए, वन में रहते हुए भी ऋषि मुनियों के आश्रम के निकट ही घूमते रहते थे कि वहां के जो डिवाइन वाइब्रेशंस, दिव्य तरंगे हो, उनके द्वारा हमारी चेतना भी उज्जवल बनी रहे। पश्चात जब वो जीवन उनका पूरा हुआ तो शुचि नाम श्रीमतांगे हे योग भ्रष्टो भी जायते। श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि जिसने बहुत साधना कर ली थी, अब दोबारा जब जन्म लेगा हम उसको ऐसा जन्म देंगे, ऐसे परिवार में जहां पर उसे पूरी सुविधा मिले भक्ति करने की, या कोई बहुत धनाढ्य परिवार जहां उसे अपने जीवन निर्वाह की चिंता न हो, अथवा बहुत धार्मिक परिवार जहां बाल्यावस्था से ही भगवत वातावरण मिले। तो वे भरत महाराज अब दोबारा आए
और एक ब्राह्मण के घर में उनका नाम फिर से भरत ही पड़ा। किंतु भरत ज्ञानी होते हुए मूर्ख की एक्टिंग करते रहे। उन्होंने कहा संसार के प्रपंच से बचने के लिए अपने को मूर्ख ही व्यक्त करें। जब लोग हमें जड़ समझेंगे तो हमको परेशान नहीं करेंगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। उनके पिता का देहांत हुआ। अब जड़ भरत की देखभाल की जिम्मेदारी उनके भाइयों और भाभियों पर पड़ी। वे उनकी अवहेलना करते थे तो जड़ भरत घर से निकल गए। अब ये जड़ भरत भी अवधूत अवस्था में रहते थे। यानी एक देखिए, ये 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वो संन्यास आश्रम है, लेकिन उससे परे है अवधूत। अवधूत को किसी नियम से मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसको देह का ही भान नहीं है। तो ये जड़ भरत जी महाराज, ये अवधूत अवस्था में कोई होश नहीं, कैसे कपड़े पहने हैं, पाखाने में लेटे हैं, गंदगी लगी हुई है, पागल के समान। लोगों के मन में यही रहता था, ये कोई पागल है। कभी जंगल में रह रहे हैं, तो जंगल में कुछ डाकू लोग रहते थे। ये डाकू लोग अपना डाका डालने से पहले काली मां को भोग लगाते थे। देखिए, श्रद्धा एक ऐसा तत्व है जो सब में होता। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही श्रद्धा देता हूं। लोग कहीं भी किसी भी प्रकार की श्रद्धा कर देते हैं। कोई मुल्ला हुआ, वो मर गया, अब वहां उसकी कब्र पर लाखों लोग जाके अपना सिर पटक रहे हैं 300 साल के बाद। भाई कैसी जगह में तुम जा रहे हो? लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा। तो तामसी श्रद्धा होती है डाकुओं की। तो वो अपना कार्य करने से पहले काली मां को भोग लगा के जाते थे और बलि देते थे, मनुष्य की बलि। तो एक पुरोहित को बुलाया हुआ था। अब वे खोज रहे थे तो जड़ भरत को पा लिया और कहा ये नौजवान तंदुरुस्त हट्टा कट्टा, चलो इसकी बलि देते हैं काली मां को। वो पकड़ कर ले आए और वहां पर काली मां के सामने तलवार लेके, खड्ग लेके जड़ भरत की गर्दन काटने जा रहे थे। काली मां से सहन नहीं हुआ। काली मां ने कहा तुम लोगों की बेवकूफी मैंने बहुत देख ली। कितनी नासमझी की बात है। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां पशु की बलि काली मां के सामने दी जाती। जो मां है वो क्या अपने बच्चे के वध से प्रसन्न होगी? जो जगत जननी है, विश्व की जननी, क्या वो अपने बच्चे का वध देखना चाहेगी? लेकिन तामसी श्रद्धा प्राय खत्म हो चुकी है, फिर भी कहीं कहीं है। तो अब काली मां ने कहा कि इन मूर्खों ने सीमा को पार कर दिया। वो मूर्ति से स्वयं प्रकट हो गई और खड्ग को लेकर वो डाकुओं को ही मार डाला। तो ये प्रसंग का वर्णन भागवत में आया है, हमको शिक्षा देने के लिए कि कभी बलि आदि का सोचना भी नहीं चाहिए। तो जड़ भरत के समय एक राजा होते थे निकट में, जिनका नाम था रहुगण। रहुगण के अंदर इच्छा जागृत हुई कि हम सत्संग करें, लेकिन कहां मिलेगा सत्संग? आसान नहीं है, दुर्लभ है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग की व्यवस्था कर देते। तो रहुगण
सत्संग की इच्छा से सोचे कि गंगा सागर में, जो आज कोलकाता के निकट है, महर्षि कपिल रहते हैं, भगवान के अवतार, वहां चले। तो अपने राज कर्मचारियों को ले गए साथ में। ये पूरी टोली चल रही थी। सामने एक नदी आ गई। वो एक पालकी की आवश्यकता पड़ी राजा को उठाने के लिए। पालकी में कहार लोगों में एक कमी रह गई थी, एक व्यक्ति की। तो रघुगण ने कहा, आसपास में कोई मनुष्य मिले उसको ले आओ। ये लोग इधर गए उधर गए और जड भरत को देखा तो सोचा भाई ये भी हट्टा कट्टा है, चलो इसको लगा देते। अब जड भरत को पालकी के नीचे लगा दिए। तो सब पालकी को उठा रहे हैं और रघुगण राजा पालकी में बैठे हुए हैं। लेकिन समस्या आ गई कि जड भरत की आदत थी, वे जब चलते थे तो दृष्टि नीचे करके चलते थे कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा हो वो कुचल ना जाए पैर के नीचे, इसलिए ध्यान नीचे रहता था। और चींटी को देखा तो पैर इधर कर दें, कभी चरण इधर कर दें। तो इस प्रकार से जड भरत चल रहे थे और पालकी हिलने लग गई और राजा रघुगण का मुंड कभी इधर टकराए कभी उधर टकराए। उन्होंने क्या हो गया, तुम लोगों को पागल हो गए हो क्या? अन्य राज कर्मचारियों ने कहा, महाराज ये जो नया आदमी है सब गड़बड़ी वही कर रहा। रघुगण ने देखा, हाँ ये दुबला पतला है, इसमें शक्ति नहीं। जबकि जड भरत दुबले पतले नहीं थे, बिल्कुल मुष्टंडे थे, ऐसा शरीर। किंतु उन्होंने फील किया ही नहीं, वो अपने को शरीर मानते ही नहीं थे। तो चलते गए फिर से। अब गड़बड़ी बहुत ज्यादा हो गई, कहीं ज्यादा चींटियां थी तो आगे कूदे फिर साइड कूदे। रघुगण ने कहा, रुको, और चिल्लाने लगे उसको, तुमको पालकी उठाना नहीं आता है, मैं तुमको दंड देने जा रहा हूं। जब रघुगण ने ऐसा कहा तो जड भरत ने सोचा, चलो इन पर अब कृपा कर ही देते हैं। जड भरत ने कहा, राजन आपने कहा कि मुझे पालकी उठाना नहीं आता है, किंतु पालकी उठाना मेरा धर्म है ही नहीं। आपने कहा कि मैं दुबला पतला हूं, आप जानते ही नहीं मैं हूं कौन, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। आपने कहा कि आप मुझे दंड देंगे, आप दंड देंगे कैसे जब आप जानते ही नहीं मैं हूं कौन। तो रघुगण सोच रहा था ये तो जड़ आदमी है, मूर्ख। अब जड़ भरत इतनी विद्वत्ता की बातें करने लग गए, रघुगण चौंक गए। मैं तो गंगा सागर जा रहा था सत्संग के लिए, यहीं पर सत्संग मिलने लगा। तो रघुगण ने ध्यान से देखा जड़ भरत को और पाया कि उनका इतना तेज है। रघुगण ने कहा, ये सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। रघुगण ने कहा, महाराज आप मुझे बताइए आप हैं कौन। मैं संसार में किसी चीज से डरता नहीं, लेकिन एक चीज का मुझे बहुत भय है कि किसी संत के प्रति अपराध न हो जाए। तब ये जड भरत और रघुगण संवाद हुआ। तो जड भरत अब रघुगण को ज्ञान देते, वे कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, जो गीता में बात आई है कि ज्ञान की शुरुआत यहां से होती है। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र कौन सा? ये शरीर। और क्षेत्र को जानने वाला उसके अंदर बैठी हुई जीवात्मा। वो जीवात्मा अंदर बैठी हुई है, फंसी है इस संसार रूपी भवाटवी में।
उन्होंने इस संसार को भवाटवी से कंपेयर किया। भवाटवी मतलब गहन वन। देखिए, रात में कोई वन में जाने की हिम्मत करेगा? अकेले? लोग कहेंगे भी कोई भी हिंसक प्राणी आ सकता है, पग पग पर खतरा होता है। तो ये संसार भी ऐसा है जहां पग पग पर खतरा है। हम लोग लापरवाह हैं। अगर हम सोचने लगे तो ऑटोमेटिक वैराग्य हो जाए। एक आदमी शाम को टहलने निकला। सड़क वन के साइड से चल रही थी और वो वहां पर इवनिंग वॉक कर रहा था। तो उसने सोचा आज थोड़ा सीनरी देखने के लिए वन में प्रवेश करते हैं। चला गया अंदर 1-1.5 किलोमीटर, किंतु सूर्यास्त होने जा रहा था, प्रकाश कम होता जा रहा था, तो अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा कि इससे पहले कि घमासान रात्रि हो जाए, निकले यहां से। किंतु जब वो वापस जाने लगा तो इससे पहले कि वन से बाहर पहुंचे, उसने देखा वहां तो हिंसक पशु पहुंच गए। अब उसमें वो पहचान पा रहा था भेड़िया इत्यादि थे। उसने सोचा ये क्या, अब ये भाग कर आएंगे मुझे मारने के लिए। तो अबाउट टर्न करके और गहन वन में भागने लगा। काफी अंधेरा हो चुका था। उसने देखा एक झिलमिलाती शक्ल है और ध्यान से पाया चुड़ैल है, और चुड़ैल वहां पर खड़ी है, इधर आओ मैं तुमको चमड़ लूंगी। अब तो बिल्कुल ही भयभीत हुआ। वो बीच में तिरछा होके भागा। यहां पर चुड़ैल, वहां पर हिंसक प्राणी। तब तक बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। सामने एक गड्ढा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। तो वृक्ष से कुछ बेल नीचे लटकी हुई थी। वो अंधेरी रात में उस वन में भागते हुए गड्ढे में जाके गिरा, किंतु उसके पैर वो वृक्ष से लटकी हुई बेल में अटक गए। तो गड्ढे में वो अपसाइड डाउन लटका हुआ था। जब होश आया तो उसने पाया कि नीचे तो सांप बैठा हुआ। वो सांप प्रतीक्षा कर रहा है, गिरो हम काटेंगे। एक तरफ चुड़ैल, दूसरी तरफ पशु। अब सांप भी पहुंच गया और चारों तरफ वन का माहौल, अंधेरी रात। इतने में 2 चूहे आए, एक काला रंग का चूहा, एक सफेद रंग का चूहा। और वो दोनों चूहे जिस शाखा से, वृक्ष की शाखा से बेल लटकी हुई थी, उस डाल को कुतरने लग गए। ये मत सोचो तुम ऐसे लटके रहोगे, हम तुमको नीचे गिरा देंगे। और कुछ ततैये पहुंचे, भौरे, उसके मुंह को डसने लग गए। अब इससे कोई और दयनीय दशा हो सकती है, चारों ओर से खतरा। किंतु उस अवस्था में पाया गया कि वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। तो सारे ब्रह्मपुर के दार्शनिक एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति इस स्थिति में कैसे मुस्कुरा सकता। ऊपर देखा, एक मधुमक्खियों का छत्ता था। वहां से कुछ मधु, कुछ महू उसके मुख में गिर रही थी, तो उसी को चाट रहा था। वाह, ये मधु क्या बढ़िया है, मजा आ रहा है। अर्थात वो सब कुछ भुलाकर उसी विषय सुख में लिप्त था। आप कहेंगे साहब
ये आदमी तो हाफ मैड नहीं फुल मैड था। किंतु ये कथा किसी अन्य की नहीं, ये हम सब की कथा है। ये भवाटवी संसार का जंगल जहां पर हम हैं, जहां पग पग पर खतरा है, किसी को पता नहीं अगले क्षण क्या हो जाए। 94 की बात है, बहुत पुरानी, 26 साल पुरानी। हमारा प्रवचन भुवनेश्वर के राम मंदिर में चल रहा था। एक स्त्री पुरुष आए प्रवचन के बाद हमसे मिलने, और दोनों बखान करने लगे घमंड से। वो कहे, स्वामी जी मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, 4 डॉक्टरों को चुना गया रशिया में ट्रेनिंग के लिए, और पत्नी कहे कि लोग मेरे पति की योग्यता को मानते क्यों नहीं है। हम कहा भाई वाह ठीक है जैसा भी है। 6 महीने बीते तो हमको फोन कॉल आया उनकी पत्नी का। मैं कटक में था उस समय, स्वामी जी जल्दी जल्दी कटक हॉस्पिटल आइए। हमने कहा क्या हो गया, प्लीज हमको कहीं से आपका नंबर मिला है, हमारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। हम गए, वो पति को एक्सीडेंट में स्ट्रोक हो गया था, वो बच्चे के समान रो रहे थे जमीन पर, पत्नी उनकी सांत्वना दे रही थी। हमने देखा ये देखो कैसा ये संसार, बहारे दुनिया है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा करके। खुदा ने ऐसे हजारों नक्शे बिगाड़ डाले बना बना करके। ये संसार में तो पग पग पर खतरा है, यानी ये भवाटवी है। और उस भवाटवी में जो पशु पहुंच गए थे हिंसक, ये है बीमारियां जो धीरे धीरे जीवन में पीछा करने लग जाती हैं। अब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब शुगर की बीमारी शुरू हो गई, अब बीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब घुटनों का दर्द शुरू हो गया। ये हिंसक पशु जीवन में पीछे लग जाते हैं। एवं वो जो चुड़ैल सामने खड़ी थी चिपटाने के लिए, ये है बुढ़ापा। वो बुढ़ापा तैयार है गोद में लेने के लिए। एक कवि ने कहा कि जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा, एक बार जीवन में आया अब मृत्यु पर ही जाएगा। और जो जाकर न आए वो जवानी देखी, चली गई तो जीवन भर के लिए चली ही गई। जो सांप नीचे खड़ा था बैठा प्रतीक्षा में, ये है मृत्यु रूपी काल, जो जीवन को ही समाप्त करने के लिए तैयार बैठा है। 2 चूहे जो पहुंच गए थे, एक सफेद एक काला, ये है दिन और रात, जो एक एक करके हमारी आयु को कम करते चले जा रहे हैं। और हम लोग बेखबर हैं, खुशियां मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। अरे इसमें हैप्पी होने की बात क्या है, आपकी आयु तो 1 साल और कम हो गई है। ये खुशी का अवसर नहीं है, ये तो दुख का अवसर है। जो भौरे आकर काट रहे थे मुख पर, ये है विभिन्न वासनाएं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, जो हमको परेशान करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो संसार में सुख मिलता है, विषयों का भौतिक सुख, बस उसी सुख को सर्वोपरि मानकर हम उसी के पीछे भागते हैं और अपनी वास्तविक परिस्थिति पर ध्यान ही नहीं देते। कैसी नाजुक स्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। तो जड़ भरत ने कहा कि रहुगण, ये भवाटवी में जीव फंसा हुआ है। रहुगणैस्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पादरजोभिषेकम्। आप वे उपाय बता रहे हैं। कहते हैं रहुगण,
उपाय क्या है? तुम योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, पूजा करो, ये माया से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। सो दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं माया तो है ही नहीं, मिथ्या है, मन का भ्रम। तो रामायण कहती है अरे तुम्हारा ऐसा सोचना भ्रम है, माया मिथ्या नहीं, भगवान की शक्ति है। तो इसलिए माया भगवान के जितना बल रखती, क्योंकि उसके प्रेरक भगवान है। जैसे एक टीबी का मरीज अगर हाथ घुमाए तो शायद मच्छर भी न मरे, लेकिन दारा सिंह हाथ घुमाए तो राम नाम सत्य है हो जाए। तो माया के शक्तिमान भगवान स्वयं। इसीलिए इस माया को योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा से नहीं परास्त कर सकते। इसके लिए तो हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ेगी। मायापति ही हमें माया से मुक्त करा सकते हैं। और वो इसके आगे वो कहते हैं कि वो मायापति यानी भगवान की कृपा एक गुरु के माध्यम से होगी। तो कहते हैं कि रहुगण, जब तक हम एक महापुरुष के पदरज में अपना स्नान नहीं कर लेंगे, अर्थात महापुरुष की शरण में नहीं चले जाएंगे, तो माया निवृत्ति की कल्पना भी नहीं करना। तो ये सब उपदेश जट भरत ने दिए रहुगण को, और रहुगण ने उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा अब गंगा सागर जाने का तो तात्पर्य ही नहीं रहा। वो वहां से वापस चले गए। यहां पर जट भरत रहुगण संवाद पूरा होता। और इसी के साथ ये कथा सुनाकर अब जो संवाद चल रहा था मैत्रेय और विदुर के बीच में, तो मैत्रेय ने भी अपनी कथा यहां पर पूरी की। तो विदुर जी ने उनको भी नमन किया और वो दोनों भी वहां गंगा तट से प्रस्थान किए। तो परीक्षित ने प्रश्न किया शुकदेव जी से कि महाराज, आपने जिक्र किया प्रियव्रत प्रसंग में कि इस भूलोक में 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं। आप इसकी कुछ ज्योग्राफी का वर्णन मुझे कर सकते हैं? तो यहां पर भागवत में वो डिटेल में जाते हैं कि यहां इस जगह में लोगों के नीले रंग की आंखें होती हैं, जिसको आज हम यूरोप कहते हैं। यहां पर लोग ऐसे होते हैं। किंतु शुकदेव केवल हमारे मृत्यु लोक का भूगोल नहीं बताते, वे पूरे ब्रह्मांड का भूगोल बताने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि देखो, ये जो इस ब्रह्मांड में 5 मंडल हैं, 3 त्रिलोकी हैं, 7 स्वर्गादिक लोक हैं, 7 नरकादिक लोक हैं। यानी ये भूलोक, इसके नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, और ऊपर भू भुव स्व मह जन तप सत्य। तो सबसे पहला मंडल है चंद्रमंडल, जिसका लोक है चंद्रलोक। वो चंद्रमंडल भूमंडल के आकर्षण पर टिका हुआ है, जिसका लोक है भूलोक यानी हमारी पृथ्वी। देखिए पुनः कितना बड़ा आश्चर्य, पाश्चात्य जगत में 700 वर्ष पहले विज्ञान ये मानता था कि पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड का मध्य केंद्र है। एवं जब कुपरनिकस ने घोषणा की कि पृथ्वी मध्य केंद्र नहीं है,
मध्य केंद्र तो सूर्य है। तो वहां का चर्च वेटिकन इतना नाराज हुआ। अब कुपरनिकस तो मर गया, लेकिन वेटिकन ने कहा कि इसके बाद कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बताएगा। तो एक पादरी आए ब्रूनो, उन्होंने कुपरनिकस का समर्थन किया, तो उनको जला दिया गया। फिर एक आए गैलीलियो, उन्होंने खुर्दबीन के द्वारा बताया कि कुपरनिकस का सिद्धांत सही है, ये पृथ्वी मध्य केंद्र नहीं है, सूर्य मध्य केंद्र है। तो चर्च ने उनको कहा तुम अपना सिद्धांत वापस लो वरना तुमको भी जला देंगे। और आप देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में ज्ञान, वो भूमंडल जिसका लोक है भूलोक, वो एक मंडल के आकर्षण पर टिका है। सूर्य मंडल जिसका लोक है स्वरलोक, किंतु वो सूर्य मंडल भी स्थिर नहीं है। तो अब भू और स्व के बीच में एक अंतरिक्ष है जिसका नाम भुव। तो भू भुव स्व, वो सूर्य मंडल एक मंडल के आकर्षण पर टिका है जिसका नाम है परमेष्ठी मंडल और जिसका लोक है जनलोक। तो ये स्व और जन के बीच में अंतरिक्ष है जिसका नाम है मह, स्व मह जन। और वो परमेष्ठी मंडल भी स्थिर नहीं है, वो एक मंडल के आकर्षण पर टिका है जिसका नाम है स्वयंभू मंडल और जिसका लोक है ब्रह्मलोक या सत्यलोक। और बीच में जो अंतरिक्ष है उसे कहते हैं तप। तो ये 5 मंडल हुए, 7 लोक हुए और 3 त्रिलोकी, भूम भुव स्व मह जन तप सत्य। तो ये सब उनको ज्ञान दिया परीक्षित को। और उसके आगे उन्होंने विभिन्न नरकों का वर्णन किया। यहां पर परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये पाप करने से नरक मिलता है, तो मनुष्य जीवन में अनेक पाप करता है, नरक से बचने का उपाय क्या है? कितना बढ़िया प्रश्न है कि नरक से हम लोग कैसे बचे, हम लोगों ने कितने पाप किए। तो उत्तर क्या देते हैं शुकदेव जी, हम विचार करेंगे। अब हम भागवत के 6ठे स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। गोविंद गोविंद राधे राधे, 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 गोविंद गोविंद राधे। मुक्ति नादे राधे, प्रेम सुधा दे, मुक्ति नादे राधे, प्रेम सुधा दे, भुक्ति मुक्ति नादे राधे, प्रेम सुधा दे, मुक्ति नादे राधे, प्रेम सुधा दे, प्रेम सुधा दे, प्रेम सुधा दे, प्रेम सुधा दे, निज दासी 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 बना दे, निज दासी 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 बना दे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद।
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे तेरे बिन जियो नहीं ऐसी बना दे तेरे बिनु जियो नहीं ऐसी बना दे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी राधे श्री वृषभानु दुलारी प्यारी राधे 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 को हो कृपालु सो जो बुरा तो बता दे ओ कृपालु सो जो बुरा तो बता दे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये पाप करने से नरक मिलता है, तो मनुष्य जीवन में अनेक पाप करता है, नरक से बचने का उपाय क्या है? कितना बढ़िया प्रश्न है कि नरक से हम लोग कैसे बचें, हम लोगों ने कितने पाप किए। शुकदेव उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं देखो, कर्म कांड में यदि त्रुटि रह गई उसके लिए प्रायश्चित होता है, लेकिन भक्ति में कोई प्रायश्चित नहीं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। भक्ति का इतना प्रभाव है, इतनी उसमें शक्ति है, जैसे कोरा सूर्य की किरणों से भस्म हो जाता, ऐसे ही आपसे कोई भी गलती हुई, छोड़ो उसको, अब सही करो।
अब भक्ति में लगो। वो भक्ति में इतना बल है, वो जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है, आपकी भक्ति समस्त अपराधों को नष्ट कर देगी। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए शुकदेव अजामिल का आख्यान बताते हैं। अजामिल युवावस्था में बहुत बड़ा विद्वान था, यहां तक कि भागवत कहती है वो जितेंद्रिय अवस्था में पहुंच गया था। किंतु मध्यवर्ती काल में एक वेश्या में उसका लगाव हुआ और उसके वश में वो अपना सब ज्ञान फान भुलाकर गांव के बाहर रहने लगा। गांव से वो बहिष्कृत हुआ, बाहर उस वेश्या के साथ अपनी गृहस्थी सजाकर अजामिल रहता था। कई वर्ष बीत गए, अजामिल बहुत बड़ा पापात्मा बना, यहां तक कि शहर में उसकी ख्याति फैल गई। अगर बच्चा दूध नहीं पीता था, मां कहती थी दूध पी ले वरना अजामिल आ जाएगा। यहां तक बात पहुंच गई, अजामिल के उस वेश्या के माध्यम से 9 बच्चे हो गए। अजामिल लगभग 70 वर्ष का हो चुका था। अब एक दिन कुछ महात्मा उस गांव में पहुंचे, तो महात्माओं का नियम था वो एक वैष्णव के घर में ही ठहरते थे। उन्होंने इंक्वायरी की इस गांव में वैष्णव कौन है, तो किसी ने मजाक उनके साथ कर दिया। उनने कहा सबसे बड़ा वैष्णव गांव के बाहर रहता है, वो अजामिल है। महात्मा उसकी बात को मान के अजामिल के यहां पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अजामिल ने दरवाजा खोला और वो महात्माओं का गेरुआ देखकर अजामिल के हृदय में कुछ हुआ। उसे स्मरण हुआ कि वो भी तो युवावस्था में इतना बड़ा ज्ञानी जितेंद्रिय था। महात्माओं ने कहा हम ऐसा नियम रखे हैं, रात्रि में वैष्णव के घर में ही विश्राम करते हैं, तुम वैष्णव हो क्या? अजामिल ने झूठ कह दिया। उसने कहा हाँ हूं। उसकी इतनी इच्छा हुई कि ये रात्रि में मेरे घर में ही रुके। तो रात भर वो महात्मा लोग सत्संग करते रहे और अजामिल दूसरे कमरे में बैठे श्रवण करता रहा। वो सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ, अजामिल की जो ईश्वरीय भूख शांत हो चुकी थी, यानी खत्म हो चुकी थी, वो फिर से जागृत हुई और सुबह वो आकर महात्माओं के चरणों में स्वयं गिर पड़ा। उसने कहा महाराज मुझे कबूल करना है, मैंने सच नहीं बोला, आप लोगों को कल मैंने बता दिया मैं वैष्णव हूं, अरे मैं तो पापात्मा हूं। अजामिल ने अपनी हिस्ट्री बताई और महात्माओं से क्षमा मांगी। महात्माओं ने कहा चलो अब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अजामिल ने कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, इतने अपराधों के कारण मन भगवान में लगता ही नहीं, मैं क्या करूं? तो महात्माओं ने कहा ठीक है, एक उपाय, फिर से एक पुत्रोत्पत्ति करो और उसका नाम भगवान के नाम के पीछे रख दो और वही तुम्हारे कल्याण का कारण बन जाएगा। तो महात्माओं की आज्ञा का पालन किया अजामिल ने, बिना किंतु परंतु बुद्धि लगाए इतनी शरणागति कर ली। जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम उसने रखा नारायण। अब अजामिल कोई योगी मुनि तो था नहीं, अपने बच्चे में उसकी आसक्ति थी, तो बार बार उसको पुकारता था नारायण। भगवत भाव से नहीं, संसारी भाव से, पुत्र के भाव से वो भगवत नाम लेता चला जाता था।
तो कुछ कुछ प्रयास कर रहा था, कैसे भी हो टूटी फूटी हम भक्ति करें तो सही। अजामिल अंत में बिल्कुल ही वृद्ध हो गया, और जब इतना शरीर कमजोर हुआ तो एक दिन उसकी मृत्यु होने जा रही थी। देखिए, मृत्यु से पहले बेहोशी आ जाती, यानी मृत्यु का कष्ट इतना होता है, शास्त्र कहते हैं मानो 2000 बिच्छू एक साथ शरीर को काट रहे। तो इतने दर्द को सहन करने का अंतःकरण किसी के पास नहीं होता। केवल वो महापुरुष जो शरीर से परे हो गया, वो सचेत अवस्था में मृत्यु पर शरीर को त्याग सकता है, वरना सामान्य मनुष्य पहले बेहोश हो जाता, तब प्राण जाते हैं। तो वो जब बेहोशी आई, अजामिल ने दृश्य देखा कि एक तरफ से यमदूत आए उस पापात्मा को लेने के लिए। तो यमदूत कुरूप थे, सिर पर सींग बने हुए थे, हाथ में त्रिशूल थे, पीछे पूंछ इत्यादि। दूसरी तरफ से कुछ तेजस्वी पर्सनालिटीज आई, बढ़िया अलंकार से युक्त, देखने में विष्णु के सदृश उनका शरीर लग रहा था। ये विष्णुदूत थे। तो विष्णुदूतों ने कहा यमदूतों से, तुम कर क्या रहे हो? यमदूतों ने कहा, हम इस पापात्मा को ले जा रहे हैं नरक। विष्णुदूतों ने कहा, तुम गलत कर रहे हो। जो ऑफिसर है, जिसको अधिकार दिया गया है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा तो प्रजा का क्या होगा? ऐसे उनको डांट फटकार के और भगा दिए वहां से। अब ये दृश्य अजामिल ने देखा, यमदूत भी चले गए, विष्णुदूत भी चले गए। उसने मरण आसन अवस्था में वो यमदूत विष्णुदूतों का वार्तालाप देखा। तो वापस जब चेतना आई, उसको बोध हुआ कि जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति में था, मैं कितनी बड़ी त्रुटि में पड़ा हुआ था। तो पश्चात कुछ लोग कहते हैं, साहब उसने तो नारायण कहा और गोलोक चला गया। ऐसा नहीं है। गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधना, अपने गृहस्थ को छोड़कर अजामिल चला गया गंगा द्वार यानी हरिद्वार। वहां पर आज भी अजामिल का टीला मिलेगा आपको। वहां उसने 1 साल तक डट के श्री कृष्ण भक्ति की, एवं श्री कृष्ण भक्ति के परिणाम स्वरूप उसकी भगवत प्राप्ति हो गई। तो ये प्रसंग अजामिल का। अब शुकदेव जी कहते हैं, वो यमदूत जो आए थे अजामिल को लेने, वे वापस गए अपने स्वामी यमराज के पास और कहा, महाराज हम अपनी ड्यूटी कर ही नहीं पाए, कुछ लोगों ने आकर हमको ऐसा ऐसा बोला। तो हम तो सोचते थे विश्व की सर्वोपरि पर्सनालिटी आप ही हैं। ये कौन थे जिन्होंने हमको रोका, और उनके कार्य का तात्पर्य क्या था? यमराज ने कहा, यमदूतों, मैं प्रभावशाली तो हूं, लेकिन मुझे शक्ति परात्पर तत्व से मिलती है। उसी के दूत थे जो आए हुए थे। तो यमदूतों ने कहा, महाराज उसने इतने पाप किए, क्या उसको नरक लाना उचित नहीं था? यमराज ने कहा, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसो धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। देखो यमदूतों, मानव शरीर धारण करने के बाद व्यक्ति का परम धर्म बन जाता है भगवान की भक्ति करना, और भक्ति करने का उपाय
भगवान का नाम लेना, तन नाम ग्रहणादि विहि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु। किसी भी प्रकार से नाम लेना कोई शुरू तो करे। जैसे माता पिता अपने बच्चे को अक्सर ले आते हैं हमारे पास, और वो छोटा 3 साल का बच्चा, उसको कहते हैं बेटा मुंडिया मारो। अब वो बच्चा क्या समझे ये कौन से बाबा दाढ़ी वाले, इनके सामने क्या मुंडिया मारे। वो मारता नहीं है तो उसका सिर पकड़ के ऐसे कर देते, वो बच्चा भय करके रोता है। तो हम कहते हैं क्यों कर रहे हो? अरे नहीं स्वामी जी, उसको सिखा रहे हैं। अर्थात पहले बहिरंग क्रिया सिखाते हैं माता पिता, और फिर धीरे धीरे भाव की वृद्धि होने लगेगी, वो समझ के साथ प्रणाम करेगा। इसी प्रकार से भागवत कहती है किसी भी प्रकार से तुम भगवान नाम लेना शुरू तो करो। वही उपदेश के लिए ये अजामिल का आख्यान आया है। तो अज्ञानाद अथवा ज्ञानात, किसी भी प्रकार से जानबूझ के अनजाने में अजामिल ने बस वो नारायण कह दिया, अपने बेटे का नाम ही ऐसा रख दिया था। अब देखिए कितना लाभ हो गया बेटे का नाम भगवान के पीछे रखने से। लोग अंड बंड नाम रखते चले जाते हैं, तो इसके बजाय पुत्र पुत्री का नाम भगवान के पीछे रखें तो अनायास ही भगवान नाम स्मरण होता चला जाएगा। ये अजामिल का आख्यान के पश्चात अब नारद जी की कथा आती है। दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चे पैदा किए और उनसे आशा की, क्योंकि वो प्रजापति हैं, तो आशा की कि सृष्टि का क्रम आगे बढ़े। किंतु नारद जी वहां पर पहुंचे और नारद ने सबको ज्ञान उपदेश देकर बाबा बना दिया। दक्ष बहुत नाराज हुए, उन्होंने 10,000 बच्चे और पैदा किए। नारद ने कहा चलो बहुत बढ़िया है, हमारे आश्रम की वृद्धि हो रही है। उन्होंने उनको ज्ञान उपदेश दे के उनको भी बाबा बना दी। अब तीसरी बार वो बात हुई तो दक्ष बहुत नाराज हो गए। दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया और कहा तुम हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हो, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम किसी भी स्थान पर 3 क्षण से ज्यादा ठहर नहीं पाओगे। नारद जी श्रापित। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो आशीर्वाद ही है। बहता पानी और रमता जोगी, पानी की शोभा इसी में है कि वो बहता जाए, स्थिर हो गया तो बीमारी पैदा करेगा, सड़ेगा। ऐसे ही साधु की शोभा यही है, वो चलता जाए ताकि कहीं आसक्ति हो ही नहीं। अब रूप और सनातन थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। महाप्रभु जी ने उनको आज्ञा दी जाओ वृंदावन में रहो और वृंदावन की महिमा को उजागर करो। तो उसको उजागर करने के लिए रूप सनातन ने बहिरंग रूप से भी वैराग्य धारण किया, और ऐसा वैराग्य कि वृक्ष के नीचे सोते थे। किंतु एक वृक्ष के नीचे डेली सोए इतना भी नहीं, कहीं उसी की सुख सुविधा में आसक्ति हो जाए। तो प्रति रात्रि एक अलग वृक्ष के नीचे सोते थे। तो इसी प्रकार से नारद जी ने कहा अच्छा है, घूमते फिरते रहेंगे और भगवान का यशोगान प्रचार करते चले जाएंगे। इसके बाद कथा आती है इंद्र और बृहस्पति की। देवताओं के सम्राट इंद्र, बृहस्पति एक बार उनसे मिलने आए। अब बृहस्पति आए हैं, इंद्र को तुरंत उठकर अपना आसन खाली करना चाहिए, किंतु इंद्र देवराज होने के कारण इतने घमंड में था, वो बैठा रहा।
बृहस्पति समझ गए इसको तो अहंकार हो गया है, इसलिए बृहस्पति चुपचाप कुछ बोले नहीं, वहां से चले गए। अब जब गए तो इंद्र को बोध हुआ ये तो मैंने गलती कर दी। तो इंद्र गया गुरु के पीछे, जब पहुंचा वहां बृहस्पति गायब थे। इंद्र बेचारा लौटा। अब इंद्र को देवताओं को गुरु का आशीर्वाद नहीं था, ये खबर दैत्यों को मिली। उन्होंने कहा ठीक है, अवसर बहुत बढ़िया है। तो इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करके सब देवताओं को अस्त व्यस्त कर दिया। देवता लोग बहुत परेशान, क्या किया जाए। वे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा अब एक उपाय है। एक ब्राह्मण है त्वष्टा, उसका बेटा है विश्वरूप, बहुत बड़ा तपस्वी त्यागी विद्वान है। विश्वरूप के माध्यम से तुम नारायण कवच प्राप्त करो और उसको धारण करके फिर दैत्यों से युद्ध करो। तो देवता लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए। तो विश्वरूप ने यज्ञ के द्वारा नारायण कवच जो मंत्र युक्त था वो दिया इंद्र को। उसका लाभ उठाकर देवता लोगों ने आक्रमण किया दैत्यों पर और विजय प्राप्त कर ली। तो विश्वरूप अपना पूजा पाठ में लगा रहता था। उन्होंने देवताओं को विजय तो प्रदान करा दी, लेकिन विश्वरूप स्वभाव से निष्पक्ष था। एक दिन वो यज्ञ कर रहा था और यज्ञ में देवताओं को आहुति दे रहा था। इदम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम कुबेराय नमः स्वाहा। तो सोचने लगा कि भी दैत्यों का भी लाभ होना चाहिए। वो दैत्यों को भी आहुति देने लगा। ये खबर पहुंची इंद्र के पास। इंद्र ने कहा मेरे दुश्मनों को आहुति दे रहा है। बिना सोचे समझे इंद्र ने आकर जिस विश्वरूप ने उसकी सहायता की थी उसी का वध कर डाला। जो स्वर्ग के देवता हैं ये भगवत प्राप्त नहीं है, इनको एक सीट मिली है। जैसे हमारे मृत्यु लोक में गवर्नमेंट बनती है तो उसमें कोई वित्त मंत्री, कोई उद्योग मंत्री, कोई कृषि मंत्री, फिर सत्ता बदली, वो हटे, अब कोई दूसरा उद्योग मंत्री, कोई दूसरा वित्त मंत्री। तो ऐसे इंद्र की एक सीट है, एक मायाधीन जीव को वो सीट मिली है। तो इंद्र ने इतनी बड़ी गलती कर दी। त्वष्टा विश्वरूप के पिता को पता चला, उसने कहा ये तो हद ही कर दी देवराज ने। तो त्वष्टा ने अब यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा एक राक्षस उत्पन्न कराया जिसका नाम था वृत्रासुर। और वृत्रासुर को एक ही आज्ञा दी, देवताओं को मार भगाओ यहां से। तो यज्ञ के परिणाम स्वरूप जो वृत्रासुर पैदा हुए इतने शक्तिशाली थे, तो सब देवताओं को भगा दिया वहां से। तो अब देवता लोग फिर भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास कि महाराज अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक ही उपाय है। एक बहुत बड़े त्यागी हैं दधीची, उनके हड्डियों से अगर शस्त्र बनेगा, उस शस्त्र से ही तुम वृत्रासुर को मार पाओगे, और कोई उपाय नहीं। तो महाराज दधीची जीवित हैं, उनकी हड्डियों तक हम पहुंचेंगे कैसे? चिंता मत करो, ऐसे उदार हृदय वाले हैं,
आप केवल उनके चरणों में प्रार्थना करो। जैसे जब भीष्म के पश्चात द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने थे, अब उनको मारना संभव ही नहीं हो रहा था। पांडवों ने पूछा श्री कृष्ण से कि इनको कैसे मारेंगे, तो श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछो। तो पांडव गए उनके पास, गुरुदेव आपको मारना हमारे लिए संभव नहीं हो रहा है, आप कैसे मरेंगे इसका रहस्य आप ही बता दें। तो वो कहते हैं कि देखो, जब तक मेरे हाथ में शस्त्र होंगे तुम मार नहीं पाओगे, अगर मैं शस्त्र छोड़ूंगा तभी तुम मार पाओगे। पांडवों ने कहा आप शस्त्र छोड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा अगर अपने किसी प्रियजन की हत्या की खबर मिल गई तभी मैं छोड़ूंगा। उसी के बाद वो प्रसंग हुआ जो सर्वविदित है कि युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मृतः, अश्वत्थामा मर गया है, जबकि हाथी नामक अश्वत्थामा मरा था। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं दधीची ऐसे बड़े दानी हैं, त्यागी हैं, तुम जाके उनके चरणों में निवेदन मात्र करो। देवताओं ने जाके उनके सामने प्रार्थना की, महाराज हमारी राजलक्ष्मी छिन गई है और आप ही का सहारा है उसे वापस प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमें आपकी हड्डियां चाहिए होंगी। दधीची ने सोचा ही नहीं, ऐसी बात क्या फर्क पड़ता है। वे समाधि में जाकर अपने प्राण त्याग दिए और उनके देहांत के पश्चात उनके हड्डियों से, अस्थियों से जो शस्त्र निर्मित हुआ, इंद्र ने उसे लेकर वृत्रासुर पर आक्रमण किया। तो ये इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध बड़ा भयंकर चला, किंतु लास्ट में उस वज्र के द्वारा इंद्र ने वृत्रासुर को घायल कर दिया और वृत्रासुर जब गिरा रण क्षेत्र में, वो भगवान को प्रार्थना करने लगा। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। जैसे पक्षी के बच्चे अपने माता पिता के लिए व्याकुल रहते हैं, उस व्याकुलता के साथ घोंसले में बैठे रहते हैं। महाराज इसी प्रकार से मेरा मन आपके लिए व्याकुल हो जाए, ये कहते हुए प्रार्थना करते, अब उसमें 6 श्लोक हैं, ऐसे प्रार्थना करते हुए वृत्रासुर ने प्राण त्याग दिए। तो प्रश्न ये पैदा हुआ जो परीक्षित ने पूछा कि महाराज वृत्रासुर तो राक्षस था, अरे मृत्यु काल में योगी मुनि भगवान को भुला देते, जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कही आवत नाही। वो प्रयत्न करते किसी प्रकार से अंत काल में भगवान को याद करे, नहीं कर पाते, और ये राक्षस ने कैसे याद कर लिया। शुकदेव ने राजा चित्रकेतु की कथा सुनाई। उन्होंने कहा एक राजा चित्रकेतु थे, उनकी अनेक अनेक रानियां थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। तो चित्रकेतु उस बात को लेकर दुखी थे। मनुष्य की साइकोलॉजी सब कुछ है, एक चीज नहीं, जो है उसको देखकर विभोर नहीं होता, जो नहीं है उसी के रोने रोता रहता है। कितनी विचित्र बात है। राजा है, रानियां हैं, ऐश्वर्य है,
नौकर चाकर हैं, हाथी घोड़े हैं, अब बेटा नहीं। तो भगवान भी बड़े चालाक हैं। हर व्यक्ति को जब भेजते हैं संसार में, जीव को ऐसा प्रारब्ध निर्मित करके भेजते हैं कि प्रत्येक जीव के पास कुछ प्रसन्न होने का सामान है और कुछ रोने धोने का। एक व्यक्ति वो स्वस्थ तंदुरुस्त है, धन है, शिक्षा नहीं है। दूसरा व्यक्ति उसके पास शिक्षा है, धन भी है, स्वास्थ्य गड़बड़ है। तीसरे व्यक्ति के पास तीनों है लेकिन परिवार में लड़ाई झगड़ा है। तो ये भगवान ऐसा जानबूझ के बनाते हैं, क्योंकि जो होता क्या है, हम लोग जब अपने से नीचे देखते हैं तो भूल जाते हैं। तुम्हारी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास, मैं पोस्ट ग्रेजुएट। अब वो पोस्ट ग्रेजुएट दूसरे को देखता है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन पीएचडी, पीएचडी। अब वो दब गया। यानी हम लोग कभी फूलते हैं, कभी दबते हैं। अगर कोई दबता ही जाता उसका हार्ट फेल हो जाता, अगर कोई फूलता ही जाता उसका भी हार्ट फेल हो जाता। तो भगवान सब मिक्सचर बना के भेज देते हैं संसार में। अब चित्रकेतु यही रोना रो रहा है, बेटा नहीं है। तो नारद और अंगीरा वहां से निकले, पहुंचे चित्रकेतु के पास। उसने इन संतों का स्वागत सत्कार किया और कहा, महाराज मैं सब कुछ है लेकिन दुखी हूं। अब चित्रकेतु पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। तो नारद और अंगीरा ने कहा, क्या करोगे बेटा प्राप्त करके? अनंत जन्म में बेटा बेटी हुए, कौन सा गोलोक मिल गया? नहीं महाराज, जो उसको जब तक देखे नहीं सुख कैसे मिलेगा। तो नारद ने आशीर्वाद दिया, ठीक है राजन, तुम्हारे बेटा होगा जो तुम्हारे सुख एवं दुख का कारण बनेगा। उन्होंने यज्ञ करने को कहा। यज्ञ से जो यज्ञ प्रसाद मिला वो अपनी पटरानी कृतद्युति को दे दिया। इतनी रानियों में कृतद्युति को, उसे जब कृतद्युति ने खाया, कुछ समय के बाद वो गर्भवती बनी और एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा जैसे बड़ा होता चला गया, चित्रकेतु की उसमें आसक्ति होती गई, बढ़ती चली गई। और क्योंकि वो बच्चा कृतद्युति के माध्यम से था तो कृतद्युति को विशेष स्नेह देता चला गया। बाकी सब रानियां ईर्ष्या करने लगी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब राजा हम सबको इग्नोर करते हैं, कृतद्युति कृतद्युति ही करते चले जाते हैं, और उसका बच्चा। तो सब रानियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और बच्चे को विष खिला के मरवा डाला। अब बच्चा जब मरा, जितना चित्रकेतु को सुख मिला था उतना ही दुखी होने लगा। इस बात पर ध्यान दें, ये संसार में हम जहां सुख मानते हैं उस वस्तु का जब वियोग मिलता है उतनी ही मात्रा में दुख मिलता। दुख वस्तु में नहीं है, अपनी मान्यता से मिलता। अब एक माता पिता है, वो सुबह बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कश्मीर में आतंकवादियों ने अटैक किया और 5 लोग मरे, और वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और चाय बिस्किट भी खा रहे हैं। खास दुख नहीं हो रहा, अरे मरे हैं ठीक है, खराब बात है, लेकिन क्या करें, ऐसा संसार है। और इतने में खबर आई, आपका बेटा जो स्कूल जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया। हाँ, अब दुख हुआ।
वहां पर दुख नहीं हो रहा था, यहां दुख हो रहा था। क्यों? क्योंकि आसक्ति है। दुख का कारण अपनी आसक्ति। वस्तु की प्राप्ति में सुख माना, उसके वियोग में रोना पड़ेगा। तो चित्रकेतु वहां रोते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं, और सब काम काज उन्होंने बंद कर दिया। नारद और अंगिरा पुनः आए कुछ वर्ष के बाद और देखा, राजन तुम इतने दुखी हो। चित्रकेतु ने प्रसंग बताया, बेटा तो चला गया, तो अब क्या करूं? नारद जी ने कहा, देखो जो चला गया सो चला गया, वो वापस नहीं आता, लेकिन तुम्हारे लिए हम एक स्पेशल परिस्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। हम बच्चे को बुलाने जा रहे। तो उन्होंने बच्चे को बुलाया, वो आकाश में स्थित हुआ। चित्रकेतु भागा, बेटा बेटा। बच्चे ने कहा, किसको बेटा बोल रहे हो? अरे तू मेरा बेटा है ना। बच्चे ने कहा, आपकी नासमझी, आपका बेटा वो शरीर था, उसको तो भस्म कर दिया, मैं भगवान का बेटा हूं। वो बच्चे ने चित्रकेतु को कहा, मैं आपके पूर्व जन्म का दुश्मन हूं और बदला हिसाब सेटल करने के लिए बेटा बन के आया था। आप नासमझी में मुझ में आसक्ति करके दुखी होते चले जा रहे हैं। ये कह के वो बच्चा तो चला गया। चित्रकेतु को ऐसा वैराग्य हुआ, वो सब छोड़ छाड़ के और निकल गया महल से। पश्चात उसकी साधना इतनी ऊंची पहुंची कि इसी शरीर में वो गंधर्व बन गया। अब वो आकाश मार्ग से घूमता था। तो एक दिन वो कैलाश पहुंचा। कैलाश में उस रोज ऋषि मुनि बैठे हुए थे, कैलाशपति शंकर जी भी थे, और मां पार्वती को शंकर जी जंघा पर बिठाए थे। तो ऋषि मुनि वो तो सोचते हैं भी शंकर जी जैसा करना चाहें, वे भगवान हैं। लेकिन चित्रकेतु वहां देखकर हंसने लगा। चित्रकेतु ने कहा, इनको इतनी समझ नहीं है, इतनी तमीज नहीं है। जब चित्रकेतु ने ऐसा कहा, शंकर जी ने तो सहन कर लिया, किंतु पार्वती नाराज हो गई। पार्वती ने कहा, इसको गंधर्व बनाया किसने? इसको ये भी नहीं पता कि भगवान संसारी धर्म से परे होते हैं। तो पार्वती ने श्राप दिया, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। जब चित्रकेतु को श्राप मिला, उसने कहा, मां आपका श्राप तो आशीर्वाद ही सिद्ध होगा, ठीक है मुझे स्वीकार है। तो वो चित्रकेतु का वो जन्म खत्म हुआ। उस समय पर शंकर जी ने एक बात कही, विष्णु भक्त परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। उन्होंने कहा, देखा पार्वती, ये विष्णु के भक्तों की परिस्थिति कितनी ऊंची अवस्था है उनकी। तूने उनको श्राप दिया कि तुम जा राक्षस बन जाओ अगले जन्म में। उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। तो स्वर्ग अपवर्ग नरक, जो भगवान का भक्त होता है वो स्वर्ग नरक अपवर्ग मोक्ष सबको एक समान देखता। क्यों? क्योंकि उसको अपना सुख चाहिए ही नहीं। जिसको अपना सुख चाहिए वो सोचता है कि साहब अगर हम तो हल्दिया पदर में रहते हैं, ये गांव का माहौल, अगर ब्रह्मपुर में रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, फिर भुवनेश्वर में रहेंगे तो और मजा आएगा, कोलकाता में रहे तो मजा ही मजा है, बाई चांस न्यूयॉर्क चले गए तो बात ही क्या। ये मनुष्य अपने सुख को मैक्सिमाइज करना चाहता, लेकिन भक्त वो
स्व सुख वासना गंधलेश शून्य श्री कृष्ण सुखाइक तात्पर्यमयी भक्ति। जहां अपने सुख की वासना नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे नरक में रहे चाहे स्वर्ग में, भगवान की भक्ति का अवसर मिले, भगवान की ही सेवा करते चले जाएं। तो इसीलिए वो चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर बने। अब वो शरीर से तो राक्षस थे और राक्षस के धर्म का पालन करते हुए देवताओं से युद्ध भी कर रहे थे, किंतु मरते समय उनके मुख से ऐसी उत्कृष्ट प्रार्थना स्तुति निकली भगवान के लिए। तो ये प्रसंग जब हुआ, परीक्षित के मन में एक और प्रश्न उठा। परीक्षित ने कहा, महाराज हम तो सुनते हैं भगवान समदर्शी हैं, सबके लिए एक समान, तो भगवान देवताओं की ओर पक्षपात क्यों करते? क्या दैत्य भगवान के पुत्र नहीं है? ये क्या भगवान की ओर से अन्याय नहीं हो रहा है? भगवान सभी के पिता हैं। तो इसके उत्तर में शुकदेव ने क्या कहा, कौन सा प्रसंग बताया, इसको अब हम लोग कल सुनेंगे।